मेरा नाम अभिषेक है। मेरा बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना था और वह पूरा हो गया था और मैं अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से जा रहा था। तभी मैंने देखा कुछ जवान मेरे सामने ही एक खाली सीट की तरफ देखते हुए अथवा हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। उस सीट के नीचे 2 बक्से रखे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सो गया। देर रात जब मेरी आंखें खुली तो मैंने आर्मी की ड्रेस पहने हुए एक लड़के को मेरे सामने वाले उसे खाली सीट पर मैंने देखा। वह मुझे एक मुस्कान के साथ देख रहा था। मैं उसे देखकर अचानक से ही घबरा गया और अपनी सीट से उठकर बैठ गया। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, क्या यह सीट आपकी है? तभी उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यह सीट तो मेरी है। तभी मैंने उनके बारे में और भी जानना चाहा। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और लोग आपके सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मगर उस लड़के के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी और उसने मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने भी ध्यान ज्यादा नहीं देते हुए एक बार फिर से मैं लेट गया और मुझे नींद लग गई। लेकिन जब कुछ देर बाद मेरे आंखें खुली तो मैंने एक और बार उस सीट की तरफ देखा और उस सीट की तरफ देखते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले जहां वह लड़का बैठा था अब वहां पर कोई नहीं था। आखिर वह लड़का कौन है, इसी उलझन में मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मगर अब धीरे धीरे रात का अंधेरा एक प्यारी सी सुबह के उजाले में तब्दील हो रहा था। मैंने तभी देखा तो कुछ आर्मी के जवान अफसर ट्रेन में ही आ रहे थे। आर्मी के जवानों ने पहले उनके सीट के पास आकर उन्हें हाथ जोड़कर सलाम किया। तब मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगा और मैंने उनसे पूछ ही लिया, भाई साहब मुझे यह बताइए, यह खाली सीट किसकी है और लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों जा रहे हैं? तभी उसमें से एक आर्मी जवान के अफसर ने मुझसे कहा, लगता है तुम बाबा हरभजन सिंह के बारे में नहीं जानते हो। तभी मैंने कहा, यह बाबा हरभजन कौन है, मुझे कृपया करके इनके बारे में बताइए। तभी उस आर्मी जवान के अफसर ने मुझे बाबा हरभजन जी के बारे में बताया। वैसे तो हमारे देश में देवी देवताओं के काफी मंदिर बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी सैनिक का मंदिर? एक ऐसा मंदिर जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं बल्कि भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। यह सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, लेकिन यह एक सच है। सिक्किम में बने बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बहुत लोगों का आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। वाकई में हरभजन जी के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि हरभजन जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बाबा हरभजन जी की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपना शरीर त्यागने के बाद भी हरभजन जी हमारी सुरक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कदम भी देश हित में ही हमेशा उठना चाहिए। इस 26 जनवरी पर अथवा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को यही हमारा संदेश है। हमेशा हम सोचे सभी के हित के बारे में। खुशियों से भरा हमारा यह भारत देश है। आप सभी को एक बार और हमारी ओर से इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।